अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप यू डूइंग वेल। दिस इज़ मी उसामा खान और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फेसबुक एड्स वर्सेस गूगल एड्स से रिलेटेड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोग जो है ना इसके बारे में कंफ्यूज होते हैं कि कन्फ्यूज़न ये होती है, मतलब ये कि पता तो है हमें कि फेसबुक एड्स होता है, गूगल एड्स होता है, यहाँ पे लगाने से ऑडियंस आती है, प्रोडक्ट सेल होती है, रीच होती है, लीड्स मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि पता नहीं होता कि फेसबुक एड्स इज़ गुड या गूगल एड्स इज़ गुड, मतलब कि हमारी प्रोडक्ट के लिए कौन सी चीज़ है जो फ़ायदेमंद है हमारे लिए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है, लोगों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे सवालात होते हैं। मुझसे पूछते हैं लोग काफ़ी कि सर हमें कौन से ऐड प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए, हमें गूगल को सेलेक्ट करना चाहिए या हमें फेसबुक का सहारा लेना चाहिए और हमें अपनी प्रोडक्ट को जो है ना आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये कन्फ्यूजन है और इसी सीरीज़ को लेके मैं आया हूँ, इसीलिए लेकर आया हूँ। और इसका मैं कोर्स भी करवा रहा हूँ, पेड कोर्स है जिसमें आपको प्रॉपर्ली बिल्कुल बेसिक से जो है ना मैं सिखा रहा हूँ गूगल एड्स के बारे में भी और फेसबुक एड्स के बारे में भी और इंस्टाग्राम एड्स। ये तीनों चीज़ें जो है ना मैं सिखा रहा हूँ अपने पेड कोर्स में। मिनिमम सी फ़ीस है, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ भी सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं और कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। ठीक है, एंड सर्विसेज भी ओके। एक्चुअली होता ये है कि कुछ ब्रांड्स, कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं हमारी, कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं हमारी जो हम लोग सेल तो करना चाहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि यार अगर हम लोग ये चीज़, ये प्रोडक्ट, ये सर्विसेज, ये स्किल अगर हम लोग गूगल एड्स में सेल करते हैं तो क्या हमें वहाँ से फ़ायदा होगा, या अगर हम लोग जो है ना फेसबुक की तरफ लेके चलते हैं तो हमें वहाँ से फ़ायदा होगा। अब इसमें जो है ना मेन जो चीज़ होती है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये होती है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मतलब कि हमारा मकसद क्या है, मतलब हम लोगों ने क्या चाहिए हमें इस ऐड से। कुछ लोग होते हैं जैसे कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, मैं अगर आपको मिसाल दूं, अक्सर अगर मैं इस टॉपिक पे, खैर मैं अभी बात करना डिटेल में शुरू हो जाऊँ तो घंटों गुजर जाएंगे, मैं इस पर बात कर सकता हूँ, बहुत डिटेल के साथ मैं इस चीज़ को ले सकता हूँ। लेकिन जो है ना यहाँ पर मैं इसको अगर मैं थोड़ा सा शॉर्टकट करने की कोशिश करूँगा। अब मिसाल के तौर पर कोई ब्रांड है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी प्लाज़ा बन रहा होता है या कोई भी शॉप बन रही होती है, कोई भी ब्रांड ओपन होने वाला होता है, तो वो सबसे पहले क्या करता है कि वो सबसे पहले अपनी अवेयरनेस क्रिएट करता है। वो सबसे पहले अपनी जो है ना रीच कोशिश करता है कि यार मेरी रीच ज़्यादातर लोगों तक पहुंच जाए, उन लोगों को पता चले कि यार मैं यहाँ पर एग्जिस्ट करता हूँ, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर अब जो है ना अपनी कोई भी सर्विसेज जो भी दे रहा हूँ वो मैं दूंगा। ठीक है, तो पहले हमें इस चीज़ को, सिनेरियो को समझना होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है या हमारा जो क्लाइंट है या हमारी ही जो थिंकिंग है, हम लोग क्या चाह रहे हैं। ठीक है, एक तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडली कि हम लोगों ने हम लोगों ने क्या रिज़ल्ट हमें चाहिए। ठीक है, रिज़ल्ट मतलब कि हमें जो है ना लोगों तक पहुंचाना है एक अवेयरनेस, या हमें रिज़ल्ट्स चाहिए कि हमें सेल्स चाहिए, हमें अपनी बिक्री करवानी है अपनी प्रोडक्ट की, या हमें लोगों का डाटा कलेक्ट करना है यानी कि लीड्स हमें चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पहले से क्लियर होनी चाहिए कि हम लोग करने क्या वाले हैं। ऐसा ना हो कि हम लोगों को जो है ना माइंड हमारा क्लियर ना हो, हमें कुछ जो है ना समझ ना हो और एकदम से हम लोग ऐड पे पैसा लगा दें और वो पैसा भी ज़ाया हो जाए और हमें बाद में रियलाइज़ हो कि यार ये हम लोगों ने गलत कर दिया, ये प्लेटफॉर्म तो हमारे ऐड के लिए अच्छा था ही नहीं। ठीक है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मतलब लोकेशन वाइज भी हम लोग इस चीज़ को लेके चलते हैं, एरिया वाइज भी इस चीज़ को लेके चलते हैं, सिटी वाइज भी इस चीज़ को लेके चलते हैं और डिफरेंट तरीक़ों से भी लेके चलते हैं। अब मैं एक अगर आपको सिंपल सी मिसाल दूँ ना गूगल एड्स और फेसबुक ऐड की, एक लाइन में अगर मैं आपको बात बताऊं तो गूगल ऐड में क्या होता है कि क्लाइंट जो होता है वो खुद सर्च करके आपके पास आता है। यानी कि हम जब भी गूगल ओपन करते हैं तो हमारे माइंड में ये बात क्लियर होती है कि हम लोगों ने क्या सर्च करना है। हमारे माइंड में ये चीज़ पहले से क्लियर होती है कि हम लोग मोबाइल सर्च करना चाह रहे हैं, हम लोग जो है ना कोई होटल सर्च करना चाह रहे हैं, हम कोई रेस्टोरेंट सर्च करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे माइंड में पहले से क्लियर होता है। लेकिन फेसबुक में ऐसा नहीं होता। फेसबुक में क्या होता है, हम लोग स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, हम लोग जो है ना बस स्वाइप अप कर रहे होते हैं, स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं और वहाँ पे चलते चलते हमें कोई चीज़ नज़र आ जाती है, कोई ऐड नज़र आ जाता है। बेस्ड अपॉन हमारा इंट्रैक्शन कहाँ पे है, हम लोग कहाँ पे अपनी दिलचस्पी लगा रहे हैं, वो फेसबुक आपको डिटेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, वो वहाँ पे आपको जो है ना देख रहा होता है कि हाँ यार ये बंदा जो है ना कहाँ पे रुक रहा है, कौन सा पोस्ट ओपन करके देख रहा है, कहाँ पे ये अप्लाई कर रहा है, किसको ये कांटेक्ट कर रहा है, वो सारी चीज़ें मॉनिटर हो रही होती हैं आपकी फेसबुक के नज़र
नज़र में और आपके इंटरेस्ट के बेस पे भी, यानी कि जो आप अपने अबाउट सेक्शन में अपना फील्ड डालते हैं, अपना इंटरेस्ट डालते हैं, अपनी हॉबीज़ वगैरह पुट करते हैं, तो वहाँ से भी वो डाटा फेसबुक के पास जा रहा होता है और वो वहाँ से भी आपको डिटेक्ट कर रहा होता है कि यार अच्छा इसका जो है ना इंटरेस्ट ट्रैवल्स में है, इसको ये ट्रैवल्स की ही फ़ोटोज़ लाइक करता है, ये ट्रैवल्स के ही पेज को फॉलो करता है, तो इसको ट्रैवल्स के ही ऐड दिखाओ, इसको होटल्स के ऐड्स दिखाओ, ठीक है, इसको डिफरेंट जो है ना वेकेशंस के ऐड दिखाओ। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये वहाँ पर ज़रूर जाएगा या ये चेकआउट करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा, डिटेल्स लेगा, तो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो वो वहाँ पे आपको स्वाइप अप करते हुए फेसबुक आपको ऐड दिखा रहा होता है। और गूगल पे क्या होता है कि गूगल पे आप प्रॉपर्ली ख़ुद सर्च कर रहे होते हैं, यानी कि मैं अगर यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ कि मुझे मोबाइल परचेज़ करना है, ठीक है, मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ किसी भी मोबाइल का, मैं नाम अभी यहाँ पे नहीं लूँगा, लेकिन अगर चलें अगर मैं फॉर एग्जांपल आईफ़ोन की बात कर लेता हूँ कि अगर मुझे आईफ़ोन परचेज़ करना है और मैं यहाँ पर गूगल पे करता हूँ कि जी आईफ़ोन बाय इन पाकिस्तान या ऑनलाइन बाय इन पाकिस्तान, ठीक है, ये आईफ़ोन का कोई मॉडल मैंने लिख दिया और मैंने कहा जी मुझे ये वाला मोबाइल चाहिए और परचेज़ करना है ऑनलाइन इन पाकिस्तान, ऑनलाइन चाहिए और पाकिस्तान में, मैंने गूगल को एक कमांड दे दी, एक मैंने कीवर्ड दे दिया कि मुझे इससे रिलेटेड जो है ना मुझे कुछ वेबसाइट्स दिखाओ। अब वहीं पर ही मुझे कुछ ऐसी वेबसाइट्स मिलेंगी जिन्होंने ऐड लगाया हुआ होगा और गूगल को पैसे दिए होंगे कि अगर कोई शख्स ये वाली लाइन लिखता है, ठीक है, अगर हमारी लाइन, हमारा जो डिस्क्रिप्शन है, हमारा जो टैग लाइन्स हैं, हमारी जो टाइटल है, ठीक है, अगर वो इस बंदे से मैच हो रहा है तो आपने इसको हमारा ऐड दिखाना है, ठीक है। तो गूगल क्या करेगा कि वो चेक करेगा मेरी जो मैंने कीवर्ड लिखा है वो उसको चेक करेगा, वो वहाँ पे चेक करेगा कि जिस बंदे ने ऐड लगाया, जिस बंदे ने पैसे दिए गूगल को, वो उसको चेक करेगा, दोनों चीज़ें मैच होंगी एंड देन वो मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो मुझे दिखाएगा भी। और ये चीज़ आप लोगों ने एक्सपीरियंस की भी होगी, और अगर नहीं की तो आप यहाँ आप अपने मोबाइल या लैपटॉप पे गूगल भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कोई भी कीवर्ड आप पुट करते हैं गूगल पे तो उससे रिलेटेड आपको डिफरेंट वेबसाइट्स मिल जाती हैं और छोटा सा साइट पे ऐड नज़र आ रहा होता है कि यार ये ऐड है, ठीक है, और यहाँ पर जो है ना आप मतलब वो एक तरह से गूगल को पैसे देके आगे आए हुए होते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो है ना पैसे, कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो पैसे देके आगे आई हुई होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो अपने दम पे आगे आई हुई होती हैं, यानी कि बगैर ऐड के आपको जो है ना सेकंड, थर्ड या फर्स्ट में ही आपको उनके जो है ना वेबसाइट्स के लिंक्स मिल जाते हैं और आप वहाँ पे जाके परचेज़ कर लेते हैं। यानी कि जैसे कि अभी कुछ पिछले दिनों की बात है कि जो है ना मैं सर्चिंग कर रहा था, तो जब भी मैं जो भी मोबाइल मॉडल लिखता था या मैं जब भी कुछ भी सर्च कर रहा होता था मोबाइल से रिलेटेड, तो मेरे सामने एड्स की शक्ल पे प्राइस ओए आ रहा था, ठीक है, वो वेबसाइट मेरे सामने आ रही थी बार बार एड्स की शक्ल में, क्योंकि मैं जो भी सर्च कर रहा था तो वो जो मेरा कैप्शन था, जो मेरा जो है ना टाइटल था, वो उससे मैच कर रहा था, ठीक है, कीवर्ड मेरा मैच कर रहा था और वो उस कीवर्ड की बेस पे मेरे सामने बार बार वो वेबसाइट आ रही थी कि जी आप हमसे बाई करें, आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें और हम जो है ना बेचते हैं और ये सारा कुछ करते हैं। तो लाजमी सी बात है वो ये चीज़ होती है, तो उसमें फ़ायदा ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि क्योंकि मैं सर्च करके जा रहा हूँ तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि मैं परचेज़ भी कर लूँगा, ज़्यादातर चांसेस हैं कि मैं विज़िट भी कर लूँगा, ज़्यादातर चांसेस हैं कि मैं, अब जैसे कि दराज लगाता है एड्स अपने, ठीक है, तो अब वहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैंने मोबाइल सर्च किया और मुझे दराज का ऐड वहाँ पर नज़र आ गया, अब हो सकता है कि मैं मोबाइल ना परचेज़ करूँ, मैं हो सकता है कि मैं कोई ट्राईपॉड परचेज़ कर लूँ, मैं माइक परचेज़ कर लूँ, मैं कोई गिम्बल परचेज़ कर लूँ, मैं डाइवर्ट हो जाऊँ, मैं कन्वर्ट हो जाऊँ, ठीक है, उस पर। लेकिन जो है ना फ़ायदा किसका हुआ अल्टीमेटली, जो है ना फ़ायदा जो है वो दराज का ही हुआ, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि मैंने उनकी वेबसाइट से परचेजिंग की है। या अगर मैंने फ़र्स्ट टाइम दराज को विज़िट किया है और मैंने वहाँ पर देखा और मैं बड़ा खुश हुआ कि यार इनके पास तो ये भी चीज़ पड़ी हुई है, वो भी चीज़ पड़ी हुई है, और मैं बहुत एक्साइटेड हुआ, उसको मैं राइट डाउन कर सकता हूँ, उसको मैं नोट डाउन कर सकता हूँ कि यार नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कुछ परचेज़ करना हुआ, क्लॉथिंग परचेज़ करनी है, डेकोरेशन परचेज़ करनी है, गाड़ी का कोई सामान है, लैपटॉप की एक्सेसरीज़ हैं या कुछ भी चीज़ें हैं डेकोरेशन की, तो मैं जो है वहाँ पे दराज पे ही जाऊँगा और मैं वो रेकमेंड करूँगा दूसरों को भी और ख़ुद को भी, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, इस तरह वर्किंग कर रही होती हैं। फेसबुक डिफरेंट मॉड्यूल पे चल रहा होता है, जो है गूगल एक डिफरेंट मॉड्यूल पे चल रहा होता है, और इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो हमारे पास एक तो ऑब्जेक्टिव होता है सबसे इम्पॉर्टेंट, सेकेंडली हमारा होता है कि हम बेच क्या रहे हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग क्या चीज़ बेच रहे हैं, अब कौन सी चीज़ गूगल के लिए बेस्ट है, कौन सी चीज़ फेसबुक के लिए बेस्ट है, ठीक है, ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड वन इज़ कि हमारा बजट क्या है, ठीक है, क्योंकि हर
ऐड का एक डिफरेंट बजट होता है। तो वो बजट हम क्या रख रहे हैं, हम किस बजट पे चल रहे हैं। कुछ मिनी बजट्स होते हैं, कुछ बहुत हाई फाई बजट्स भी होते हैं, तो उसको कैसे ब्रेक डाउन करना होता है, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग यहाँ पर इस कोर्स में इस वीडियोस में सीखेंगे। ये इंट्रोडक्शन था, आई होप सो कि बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो चुकी होंगी, आप लोगों को समझ आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कुछ पूछना है, कुछ डिस्कस करना है तो व्हाट्सएप पे मेरा कांटेक्ट आप मुझसे कर सकते हैं, डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे हेल्प ले सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू विद इन 24 आवर्स, क्योंकि मैं अक्सर लेट हो जाता हूँ, बट ये है कि इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।